आज से करीब 600 साल पहले हमारे देश की राजधानी दिल्ली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दिल्ली को 100 सालों के लिए वीरान कर दिया था। एक ऐसा हमला जिसमें पूरी दिल्ली तबाह हो गई थी। यह हमला किया था चंगेज खान के नक्शे कदम पर चलने वाले हमलावर तैमूर लंग ने, जिसने सिर्फ दिल्ली पर हमला बोलने के लिए 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया था। आखिर ऐसा दिल्ली में क्या था जो उसने बर्फ की चट्टान से लेकर झुलसा देने वाले रेगिस्तान तक और दुनिया की छत यानी कि पामीर के पठार की भी कोई फिक्र नहीं की। यही कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कहानी शुरू होती है साल 1398 से, जब तैमूर को अफगानिस्तान में एक जासूस मिला। यह जासूस दिल्ली होकर आया था। उसने खबर दी कि दिल्ली के हाल ठीक नहीं है, सल्तनत कमजोर है और हमला करने के लिए ये सबसे सही टाइम है। असल में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मौत 1388 में हो गई थी। उसके 10 साल बाद तक कोई भी मजबूत राजा दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा। हिस्टोरियन सर जॉर्ज डनबर ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा कि फिरोज की मौत के 10 सालों के अंदर दिल्ली में 5 बादशाहों, उनके पोतों और उनके छोटे बेटे ने राज किया था। दिल्ली की अंदरूनी हालत यह थी कि कोई भी बाहरी हमलावर उस टाइम पर हमला करके उसे आसानी से जीत सकता था। इसी अंदरूनी टेंशन का फायदा तैमूर को मिल सकता था। जासूस ने उसे लालच दिया कि उसे दिल्ली में इतनी बेशुमार दौलत मिलेगी कि उसने अभी तक इतनी दौलत देखी नहीं होगी। अब ऐसा नहीं था कि उस जासूस ने जो बताया था वो तैमूर जानता नहीं था। यह वो दौर था जब हिंदुस्तान की अमीरी के चर्चे दुनिया भर में मशहूर थे। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सल्तनत काल में दिल्ली ने बहुत तरक्की की थी। अपनी लहलाती फसलों, टेक्सटाइल और इत्र के लिए दुनिया भर में जानी जाने वाली दिल्ली बेहद अमीर मानी जाती थी। कहा जाता था कि पूरी दिल्ली में ऐसे ऐसे अमीर लोग थे जिनकी बेशुमार दौलत के आगे कोई टिक नहीं सकता था। इसीलिए जब तैमूर ने उस जासूस की बातें सुनी तो उसने तुरंत अपने वजीरों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उसके वजीरों ने उसे समझाने की कोशिश की। नसीरुद्दीन महमूद शाह उस टाइम पर दिल्ली के सुल्तान थे। वजीरों ने याद दिलाया कि सुल्तान के पास हाथियों की एक बड़ी फौज है, जिससे कि बड़ी बड़ी सेनाएं भी खौफ खाती हैं। तैमूर इस बारे में अपनी आत्मकथा मुल्फ़-इज़्ज़त तिमूरी में कहता है कि समरकंद में उसने सुना था कि ये हाथी काफ़ी खतरनाक थे। इन हाथियों के चारों ओर बख्तर लगा होता था। कहानी यह भी थी कि हाथियों के बाहरी दांतों में जहर होता था। इन हाथियों पर तीरों और भालों का कोई असर नहीं होता था। ये हाथी सूंड से किसी को भी लपेट कर कुचल दिया करते थे और पेड़ तक उखाड़ देते थे। ये इतने ताकतवर थे कि सामने वाली सेना हाथियों के आगे फेल हो जाती थी। लेकिन तैमूर को दिल्ली की बेतहाशा दौलत का लालच था। उसे किसी भी हाल में उस दौलत को अपना बनाना था। उसने अपने वजीरों की बात सुनकर कुछ दिनों का वक्त लिया और फिर सोचा कि कुछ ही महीनों की बात है, अगर जीत गए तो बढ़िया और अगर ज़्यादा परेशानी आई तो वापस आ जाएंगे। एक चांस लेने में क्या ही दिक्कत है। फिर अगस्त के महीने में तैमूर लंग की फौज ने दिल्ली की तरफ कूच किया। वो 1 लाख की सेना और 2 लाख घोड़े लेकर चला। उसे करीब 1600 किलोमीटर चलना था, लेकिन ये दूरी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी उसकी राह में मुश्किलें आने वाली थी। हिस्टोरियन जस्टिन मोरजी ने अपनी किताब तैमरलेन सोर्ड ऑफ इस्लाम कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड में लिखा कि तैमूर भले ही काफ़ी एक्सपीरियंस लड़ाका था, लेकिन दिल्ली तक आने के लिए जो रास्ता तय करना था उसका उसे एक्सपीरियंस नहीं था। समरकंद से दिल्ली के बीच बर्फ से ढकी चट्टानें थी, गर्मी से झुलसा देने वाला रेगिस्तान था और बंजर जमीन का एक बड़ा इलाका था जहां सैनिकों को खाने के लिए एक दाना तक नहीं उगाया जा सकता था। कोई और सेना होती तो वो आधे रास्ते लौट जाती, लेकिन तैमूर को ये मंजूर नहीं था। मरते घोड़ों और अपने सैनिकों को देखने के बावजूद उसने चलना नहीं छोड़ा। करीब 3 महीनों तक दिक्कतें झेलने के बाद वो सिंधु नदी के तट तक पहुंच गया। इधर जब तैमूर की खबर आई तो दिल्ली में खौफ फैल गया। दिल्ली के बादशाह भले ही नसीरुद्दीन महमूद शाह थे, लेकिन यहाँ असली शासन उनके 2 वजीर मल्लू इकबाल खान और सारंग खान का चल रहा था। पहले सारंग खान ने सिंधु नदी पर तैमूर को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों में तैमूर की सेना ने उसको कुचल दिया। फिर दिल्ली के रास्ते में जो आया उसे मार दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली तक पहुंचने से पहले तैमूर ने 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया था। फिर तैमूर को लगा कि कहीं वो हिंदू बगावत ना कर दें, इसलिए 1 लाख हिंदुओं को मार दिया गया। दिल्ली के पास तैमूर से भिड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी सुल्तान को अपनी हाथियों की सेना पर भरोसा था। 25 से 40 हजार सैनिक, 120 हाथी तैमूर की सेना का सामना करने के लिए तैयार था। उधर दिल्ली के खजाने पर आग गड़ाए तैमूर ने भी हाथियों की सेना से भिड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। 17 दिसंबर 1398 को मल्लू खान और बादशाह महमूद शाह की सेना तैमूर लंग की सेना से लड़ने के लिए दिल्ली गेट से बाहर निकली।
उन्होंने हाथियों को बीच में रखा जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन पर हाथियों से लैस सैनिक सवार थे। लड़ाई में तैमूर की सेना भारी पड़ने लगी, लेकिन जब दिल्ली के हाथी आगे आए तब मंगोली सेना कुचली जाने लगी। ऐसा लगा कि शायद समरकंद का तैमूर, जिसने कई लड़ाइयां जीती थी, वो शायद इस बार हार जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तैमूर ने मौका देखकर अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। जस्टिन मोरजी अपनी बुक में लिखते हैं कि तैमूर ने बैलों और ऊंटों के ऊपर लकड़ी और सूखी घास लदवा दी थी और जहां इन्हें खड़ा किया गया उसके पीछे बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए थे। जब दिल्ली के सेना के हाथी आगे आने लगे तो तैमूर ने अपने सैनिकों से ऊंटों और बैलों पर रखी घास में आग लगाने को कहा। अब जब जलती आग के साथ ऊंट आगे बढ़े तो हाथी डरकर उल्टे पैर भागने लगे। वो आगे आगे जाते तो गड्ढे में गिरते, इसलिए वो उल्टे भागे। फिर अचानक ही माहौल बदल गया। हाथी अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। कुछ ही घंटों में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के बादशाह महमूद शाह और उनके वजीर मल्लू खान दिल्ली छोड़कर जंगलों में भाग गए। फिर तैमूर की सेना ने वो काम किया जिसके लिए वो 1600 किलोमीटर दूर से आए थे। वो गली गली में लोगों का रुपया, पैसा और अनाज लूटने लगे। बताते हैं कि जब दिल्ली के लोगों की विरोध की बात तैमूर लंग को पता चली तो उसने दिल्ली के सभी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दिया। अगले 4 दिन में सारा शहर खून से रंग गया। जस्टिन मोरजी लिखते हैं कि तैमूर की सेना के पास दिल्ली में कुछ भी करने की खुली छूट थी। सेना से बचने के लिए दिल्ली के लोग एक मस्जिद में छिप गए। उन्हें लगा कि शायद सेना वहां नहीं आएगी, वो बच जाएंगे, लेकिन सेना ने यहां मौजूद एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ कर मार दिया और उनके कटे हुए सिरों की एक मीनार खड़ी कर दी। तैमूर लंग दिल्ली में केवल 15 दिन रहा और इस दौरान उसके वजीरों और सैनिकों ने दिल्ली को बड़ी बेरहमी से लूटा, फसलों को तबाह कर दिया और ऐसा हाल किया कि दिल्ली 100 साल बाद ही उभर पाई। अब तैमूर यहाँ दिल्ली के खजाने को लूटने आया था। जितना हो सका उसने उतना पैसा लूटा और फिर तुरंत यहाँ से निकलकर समरकंद चला गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस लुटेरे की जो चंगेज खान के नक्शे कदम पर चल रहा था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब था, जिसकी वजह से उसने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। आपका इस कहानी को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।